शान्ताहारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सर्वलोकों के स्वामी को अपनी इस दासी का प्रणाम। संसार को सुख प्रदान करने वाली देवी को मेरा आशीर्वाद है। प्रभु, हमारे इस वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय, जो कनक मुनि द्वारा शापित हुए थे और जिन्हें आपने 3 जन्मों तक हमारे द्वारा उद्धार का वचन दिया था। हाँ देवी, 7 जन्मों तक मेरा भक्त बनकर जन्म लोगे अथवा 3 जन्मों तक मेरा शत्रु बनना चाहोगे, ऐसा पूछने पर उन्होंने कहा, प्रभु हम आपसे बहुत समय तक दूर नहीं रह सकते, तो इस कारण से 3 जन्मों तक आपका शत्रु बनना स्वीकार है। उनका पहला जन्म समाप्त हो चुका है और अब वो अपना दूसरा जन्म लेने जा रहे हैं। इस जन्म में उन दोनों का उद्धार आखिर कब तक होगा स्वामी? शीघ्र ही होगा देवी। मैं अपने परम प्रिय भक्तों से अधिक समय तक दूर नहीं रह सकता, अतः इसके लिए कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। समझ गई, आपके दूसरे अवतार का समय आ गया है। नारायण 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 लक्ष्मी नारायण। क्या हुआ स्वामी, आप उठ क्यों गए? आपको कहीं जाना है क्या? हाँ देवी, मैं अभी आता हूँ। आहा, ईश्वर की बनाई हुई ये सृष्टि कितनी अद्भुत है। उसके द्वारा रचे गए ये पक्षी कितने सुंदर हैं और कितनी मधुरता से गाते हैं। हे भगवान, इस शिकारी ने उस सुंदर पक्षियों के जोड़े में से एक को कितनी निर्ममता से मार डाला। कितना निष्ठुर है यह शिकारी। ए शिकारी, मादा चिड़िया जब आनंद में मग्न थी तब तूने उस चिड़े को मार कर समाप्त कर दिया। ये तूने बहुत बुरा किया और इसलिए अब तुझे मैं ये श्राप देता हूं कि तू भी अपना निवास छोड़कर वन वन घूमेगा। यही मेरा श्राप है। यदि मेरे भाग्य में वाल्मीकि मुनि का श्राप लिखा है तो मैं इसे पूरी तरह स्वीकार करता हूँ। इतना अभिमान है तुझे? कौन है तू? आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ? तो लीजिए मेरा परिचय। नमः नारायण। नारायण नारायण। गोविंद, भक्त वत्सल, आपने इस भक्त को दर्शन दिए, इस दीन का। अपने चरणों में प्रणाम स्वीकार करें।
प्रणाम स्वीकार करें प्रभु, प्रणाम स्वीकार करें प्रभु, प्रणाम स्वीकार करें। हे प्रभु, आपने शिकारी के रूप में प्रकट होकर यह नाटक क्यों रचा प्रभु, क्यों रचा? मेरे एक भक्त हैं वाल्मीकि ऋषि, मैं यहाँ पर उनकी रक्षा के लिए आया हूँ। क्या मेरी रक्षा के लिए? हाँ मुनि श्रेष्ठ, जिस पक्षी को तीर लगा था वो नीचे पड़ा है, तनिक उसकी ओर देखिए। ये तो एक दानव है प्रभु। हाँ मुनि श्रेष्ठ, इस वन में आप जैसे कई ऋषि मुनि तप करते हैं। आपकी हत्या करने के लिए ही ये दानव और उसकी पत्नी पक्षी का रूप धारण करके यहाँ पर उपस्थित हुए थे। मुझे इसकी जानकारी हुई तो शिकारी का रूप धारण कर इनका वध करने के लिए आया और इसका संहार कर दिया। किंतु इससे पहले कि मैं इसकी पत्नी का वध करता, आपने मुझे श्राप दे दिया और वो यहाँ से बचकर भाग गई। हे भगवान, सत्य को जाने बिना मैंने आपको श्राप दे दिया भगवान। मुनिश्री, इस श्राप के उत्तरदायी आप नहीं हैं। एक समय की बात है, देवताओं की रक्षा के लिए असुरों को आश्रय देने वाली भृगु पत्नी का वध करने पर भृगु मुनि द्वारा हम अपनी पत्नी से अलग हो जाएंगे, ऐसा श्राप दिया गया था। चिंतित ना हो मुनिवर, आप पर हमारा आशीर्वाद बना रहेगा। अब हम जाते हैं। जय हो भगवान।